नमस्कार। SNTGS पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने वर्गांतर श्रेणी से संबंधित समांतर माध्य निकाले, जिसमें से प्रत्यक्ष विधि यानी प्रथम विधि जो है, प्रत्यक्ष विधि से हम लोग समांतर माध्य ज्ञात किए, मीन ज्ञात किए। अब हम दूसरी विधि, जिसको हम लघु रीति या कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, इसके माध्यम से हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न सारणी का लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आपको लघु विधि का ही प्रयोग करना है, आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इसलिए हमें लघु विधि का ही प्रयोग करेंगे। और जिससे प्रश्न दिया है कि मान लीजिए कोई दुकान है और दुकानों में लाभ प्रतिशत 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। और दुकानों की संख्या मान लीजिए 12, 18, 27, 20, 17 और 6 है। तो हम किस प्रकार से लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसको एक सारणी, लंबवत सारणी बना लेंगे, वर्टिकल। और इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, जो x का मान होता है लगभग, ये इसको x माना जाता है, पद होता है। इसको हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिख लेंगे। और ये दुकानों की संख्या, जिसको हम आवृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि यह बार बार आता है, आवृत्ति आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये 12 हो गया, 18 हो गया, 27, 20 और 17 और 6 है। अब सर्वप्रथम इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको मध्य मान निकालना पड़ेगा। मध्य मान निकालने का तरीका वही जो पिछले वीडियो में हमने देखा, एम बी इजकल टू या एम इजकल टू क्या होता है, L1 प्लस L2/2 इज इक्वल टू, पहले का हो गया 0 प्लस 10/2 बराबर 5। तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 10 प्लस 20/2 बराबर 15, ये 15 हो जाएगा। इसमें एक समझने वाली चीज़ है कि इसमें जो एक आ जाता है, उसके बाद जितना इसमें गैप है, जितना अंतर है, उतना जुड़ता जाएगा। जैसे 15 में 10 जुड़ जाएगा 25, और इसको देख सकते हैं कि 20 और 25 30, 30 20 50, 50 का आधा 25। इसी तरह से इसमें 10 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि 40 और 30 70, 70 का आधा 35। इसी तरह से इसका 45 हो जाएगा और इसका 55 हो जाएगा। अब इसका यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे हमको जो प्रत्यक्ष विधि और यहाँ से शुरू जो अंतर करना है, सबसे पहले हम इसमें से ये मान लेंगे कि यह हमारा जो समांतर माध्य आएगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। कल्पित कर देंगे, कल्पना कर लेंगे कि कोई ना कोई इसमें से होगा। सामान्यतः हम बीच वाले को अंक को मानते हैं, उसमें भी हम ऐसे अंक को ढूंढते हैं जिसका आवृत्ति ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए कि 20 भी हम लेंगे तो भी हम सवाल हल कर लेंगे, 27 लेंगे तो भी, 12 लेंगे तो भी कर लेंगे। लेकिन हमको मैक्सिमम, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जहाँ मैक्सिमम आपका आवृत्ति आया हो, फ्रीक्वेंसी आया हो, एफ आया हो, उसी को अगर हम पकड़ेंगे तो हमको थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है। तो यहाँ हम लेते हैं 25 को हम ए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एस्जम्पशन कर लेते हैं कि यह 25 ही क्या होगा, समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य जब ये होगा तो हमको इसके लिए डिफरेंस ऑफ मीन, मध्य मूल्य का मीन वैल्यू का हमको डिफरेंस निकालना पड़ता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं DM, डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू। तो इसका सूत्र होता है कि M माइनस ए, जैसा कि आपको सूत्र लिखा है। यहाँ पे A का मतलब हो गया कितना, M, तो ये वाला हो जाएगा। और A का मतलब हो गया यहाँ पर A इक्वल टू हो गया 25। अब यहाँ पे 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -20। इसी तरह से 15 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। फिर 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। और फिर 55 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये निकल गया हमारा DM, मतलब डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू। अब थोड़ा सा इसमें एक कॉमन संख्या दिख रहा है, जो ये 20, 10, 10, 10, 30 है। तो इसमें अगर हम इंटर क्लास जिसको कहते हैं, इंटर मतलब अंतर जो है इसका 10-10 का है, अगर हम I से भाग देंगे तो इसको हम DM डैश कह सकते हैं, DM डैश या DM X भी कह सकते हैं, जो आप उचित समझे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मेंशन करना है कि हाँ DM से DM ये अलग है। तो इसमें हम अगर 10 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -1,
यहाँ 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। अब हमको FDM निकालना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई F से करना है, F से करना है। तो 12 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 दूना 24, ऋण 24 हो जाएगा। फिर 18 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो कितना होगा, ऋण 18 हो जाएगा। फिर 27 का गुणा 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर 20 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। फिर 17 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। और फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा FDM मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको इसके लिए एक फार्मूला अपनाना पड़ता है, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र है इसका समांतर माध्य का x बार इक्वल टू, जो अप्रत्यक्ष रीति या लघु रीति का जो सूत्र होता है उसको हम सूत्र लिखते हैं a प्लस सिग्मा FDM डैश अपान सिग्मा F इंटू आई। अब इसमें हमने a का पता कर लिया, FDM पता करना है, मैंने इसका सिग्मा करना है, जोड़ करना है, और हमको क्या करना है, इसका जोड़ बताना है। 24, 24, 36 को 0 से 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9 1 10, 100 हो जाएंगे। थोड़ा गलती हो गया, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे अब करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऐसे प्रश्न, यहाँ पे हम भले जोड़ना कहेंगे लेकिन इसको हमको हल करने के लिए माइनस को अलग और प्लस को अलग करना पड़ता है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 और 4 12, 12 2 1 3 1 4, 14 8 32 10 42, -42 हो जाएगा। और यहाँ हम करेंगे तो 20, 8 4 12 को 2 हासिल, 1 3 2 5, 1 6 1 7, ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि 3 2 5 1 6 और 1 7, 72 हो गया। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस आपस में घट जाते हैं। तो ये चूँकि बड़ा संख्या है तो 2 में 2 कट गया और 7 में 4 घट गया, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। चूँकि 72 42 से बड़ा है इसलिए चिन्ह इसका प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार यह हमारा सिग्मा FDM डैश हो गया और ये सिग्मा F हो गया। अब यहाँ पे हम सवाल को हल करेंगे। 25 A बराबर कितना है, 25 है, प्लस FDM का मान कितना है, 30 है, इसका मान कितना है, 100 है, और I का मान कितना है, 10 है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना हो गया, 25 + 3 = 28। अब यहाँ पर जो समांतर माध्य हुआ वह कितना आ गया, 28 हो गया। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्नों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होगी या कोई प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पुनः उसको समझाऊंगा। धन्यवाद।